मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहुष दशरथ अचर बिहारी। होई है वही जो राम रचि राखा, तो कर तरफ बढ़ावे साखा। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। ये जो चौपाई है ये उस समय की है जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए थे, और जब उनके अनुज भरत को पता चला कि उनके जो अग्रज भाई हैं श्री राम वो चित्रकूट पहुंच चुके हैं 14 वर्षों के लिए वनवास के लिए, तो वो मनाने गए। और जब काफी कहा जा सकता है अनुनय विनय के बाद भी भगवान श्री राम ने साफ तौर पे कहा कि वो वचनबद्ध हैं, वो वापस नहीं जा सकते, तब ये चौपाई तुलसीदास ने लिखी कि भरत ने कहा कि प्रभु श्री राम पावरी दिन, यानी कि आप अपने जो चरण पादुकाएं हैं वो आप हमें दे दीजिए। और जैसे ही भगवान श्री राम ने अपनी चरण पादुकाएं दी, भरत ने उनको अपने सिर पर रख लिया। ये उसके बाद वो वापस अयोध्या लौटे और 14 वर्षों तक भरत जो है उन खड़ाऊ को रखकर, उन चरण पादुकाओं को रखकर अयोध्या पर शासन करते रहे। और अयोध्या से नहीं, अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर नंदी ग्राम में जाकर वो शासन करते रहे। कुछ मांगू तो दोगे? पगले, तू मेरे प्राण मांग ले तो इसी क्षण दे दूंगा। जब आप नहीं होंगे तो सिंहासन पर कौन बैठेगा? मैं आपकी पादुकाओं को आपका राज चिन्ह बनाकर सिंहासन पर रख दूंगा और नित्य प्रति उनका आशीर्वाद लेकर ही आपका राज कार्य करूंगा। तो ये एक प्रसंग है जो आज के समय में भी कई बार दो भाइयों के प्रेम को लेकर उदाहरण दिया जाता है। लेकिन आज हम अयोध्या के शहर में ही एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां पर चरण पादुकाएं बनती, यानी कि खड़ाऊ बनाए जाते हैं। और खड़ाऊ का शब्द आते ही वो जो प्रसंग है, वो जो रामायण कहा जा सकता है कि दो भाइयों की प्रेम की कहानी है, ये कहा जा सकता है कि त्याग की कहानी है, वो आंखों के सामने परिलक्षित हो जाती है, आंखों के सामने आ जाती है। हम उस कारखाना में आपको लेकर चलेंगे जहां पर खड़ाऊ का निर्माण किया जाता है। और यहाँ के जो खड़ाऊ हैं अयोध्या के लोग भी पहनते हैं, अयोध्या के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग इसको पसंद करते हैं, क्योंकि लोग इसको पहनकर कहीं ना कहीं एक अंदर से भावना आती है कि वो राममय हो रहा है। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ये चौपाई तुलसीदास रचित रामायण के उस प्रसंग की है जिसमें रघुवंश के शब्दों का मान है, जिसे प्रभु श्री राम ने सर्वोपरि माना है, जिसमें भरत का अपनत्व है, जो बड़े भाई श्री राम से हट करता है कि उन्हें वनवास छोड़ अयोध्या आना ही होगा। लेकिन प्रभु श्री राम तो आखिर मर्यादा पुरुषोत्तम ठहरे। भरत के अनुरोध करने पर भी श्री राम अपने पिता दशरथ को दिए गए वचनों का मान रखते हुए लौटने से इनकार कर देते हैं और भरत नीर भरी आंखों के साथ अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हैं और अयोध्या वापस लौट आते हैं। यही खड़ाऊ 14 वर्षों तक इसी अयोध्या में शासन करती रही हैं। भगवान श्री राम के सिंहासन पर यही खड़ाऊ विराजमान थे। और अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर नंदी ग्राम में एक सुनसान क्षेत्र से जो उनके भाई भरत हैं वो इस अयोध्या का शासन यानी कि राजकाज चला रहे थे। जब चित्रकूट में भगवान राम से मिलकर भरत उन्हें वापस लौटाने में सफल नहीं होते हैं तो उनकी चरण पादुका को मांगकर शीश पर रख लेते हैं। इस चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर 14 साल अयोध्या का राज चलाते हैं, वो भी अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर नंदी ग्राम से।
पूरी दुनिया में ऐसे उदाहरण कम ही मिलते हैं जहां एक भाई दूसरे भाई की चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर राज्य का शासन चलाता है। इसीलिए भरत जैसे भाई के उदाहरण सदियों से दिए जाते हैं। अयोध्या से कुछ दूर नंदीग्राम में जिस जगह भरत ने बड़े भाई राम के इंतजार में 14 सालों तक तपस्या की थी, वहीं भरत मंदिर बना है। आप सोच रहे होंगे मौका प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का है और हम बात कर रहे हैं श्री राम के छोटे भाई भरत की। तो हम आपको बता दें कि आज हम आपको कहानी सुनाएंगे उस खड़ाऊ की जिसे 14 साल सिंहासन पर रखकर भरत ने अयोध्या का शासन संभाला। कैसे खड़ाऊ का इस्तेमाल सनातन संस्कृति का अहम हिस्सा है। खड़ाऊ यानी लकड़ी की चप्पल का चलन हमारे वैदिक काल से चला आ रहा है। साधु संत आज भी खड़ाऊ ही पहनते हैं। जिस खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर भरत ने 14 साल अयोध्या में राज किया और जो खड़ाऊ अब महंत और पुजारियों के पैरों में सजती है, वो अयोध्या के नूर अहमद और उनके साथी बनाते हैं। इन खड़ाऊओं का बड़ा महत्व है। लोगों को रोजगार तो देता ही, यानी कि आध्यात्म के साथ साथ अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में ये लगातार ये खड़ाऊ रखी हुई हैं जिनका निर्माण लगातार किया जा रहा है। और यहाँ की खड़ाऊ ऐसे भी अयोध्या से बनी हुई खड़ाऊ का अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि अयोध्या नगरी जो है प्रभु श्री राम की नगरी है। यहाँ से जुड़ी हुई जो हर चीज है अपने आप में भगवान श्री राम से प्रेरित है, हर उनके प्रसंगों से प्रेरित है। और इसीलिए अयोध्या की जो खड़ाऊ है, इसकी जो मांग है दुनिया भर से है और लोगों को उम्मीदें भी हैं। यहाँ के जो कारीगर हैं, यहाँ के कारखाना के जो मालिक हैं, उनको भी बड़ी उम्मीद है कि 22 जनवरी के बाद जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, भगवान श्री राम लल्ला अपने घर पहुंच जाएंगे, अपने भवन पहुंच जाएंगे, उसके बाद यहाँ के जो खड़ाऊ हैं उनकी मांग और बढ़ेगी, यहाँ के सामानों की मांग और बढ़ेगी। और ऐसे हमने कई कारखाने आपको समय समय पर आपको दिखाए हैं, लेकिन आज जिस कारखाने में हम पहुंचे हैं वहां पर खड़ाऊ बनता है और खड़ाऊ का अपना एक पौराणिक महत्व है। श्री राम की कहा जा सकता है कि एक बड़े चरित्र का महत्व और आध्यात्म के साथ साथ अर्थव्यवस्था भी जुड़ी है, यानी कि लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और यही खड़ाऊ लोग पसंद भी कर रहे हैं। हम इसका वैज्ञानिक महत्व भी बताएंगे, क्योंकि आजकल का जो समय है पौराणिक महत्व के साथ साथ ये भी समझना जरूरी है कि इन खड़ाऊ को पहनने से वैज्ञानिक महत्व क्या है। और आजकल के जो बड़े चिकित्सक हैं, जो बड़े डॉक्टर हैं, वो भी खड़ाऊ पहनने की सलाह देते हैं। तो जब से राम मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई है तब से अब तक कहा जा सकता है कि धीरे धीरे इन खड़ाऊओं की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। और यही खड़ाऊ का एक राजा के रूप में भी इनका कहा जा सकता है कि 14 वर्षों तक इन खड़ाऊओं ने शासन किया है अयोध्या में। भगवान श्री राम की नगरी में उनके सिंहासन पर बैठकर 14 वर्षों तक यही खड़ाऊ थे जो राजकाज चलाया है, संचालन किया है। और इसीलिए ये जो खड़ाऊ है इनका अपना एक अलग महत्व है और लोग अब ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये अयोध्या की बनी हुई जो खड़ाऊ है इनका अपना एक विशेष महत्व है। अयोध्या का कड़ कड़, हर गली, हर चौबारा, हर मोहल्ला, हर कहा जा सकता पूरा शहर भगवान श्री राम से ओतप्रोत है। इनकी खड़ाओं की मांग पूरे देश में है। धर्म की नगरी अयोध्या के खड़ाऊ बनाने का कारखाना सालों से चल रहा है। खड़ाऊ बनाने का ज्यादातर काम मुस्लिम कारीगर ही करते हैं। नूर अहमद और उनके परिवार के द्वारा बनाई जा रही खड़ाऊ की मांग अयोध्या ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में है। खासकर प्रयागराज, गोरखपुर और काशी जैसे शहरों में हर महंत और पुजारियों के पैरों में जो खड़ाऊ होती है तो तकरीबन नूर अहमद की फैक्ट्री में ही बनी होती है। इन लोगों का मानना है कि खड़ाऊ की जो मांग है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो जो ये पौराणिक मान्यताएं हैं, जो पौराणिक कहानियां हैं, ये लोगों को प्रेरित करती हैं, आध्यात्म के साथ साथ अर्थव्यवस्था से भी जोड़ती हैं।
धर्म के साथ साथ रोजगार से भी जोड़ती हैं और यही रोजगार इनकी जिंदगी को आगे बढ़ाता है। लेकिन अयोध्या शहर पूरी तरीके से जिस तरीके से बदल रहा है, और सिर्फ शहर खूबसूरत नहीं हो रहा है, शहर के साथ साथ लोगों की जिंदगी में भी बड़ा बदलाव आ रहा है, क्योंकि जो लोग हैं वो रोजगार से जुड़ रहे हैं, जो लोग हैं छोटे छोटे व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही कहा जा सकता है कि जो इस कारखाने में काम भी करते हैं और इस कारखाने को आगे बढ़ाते भी हैं, खड़ाऊ का निर्माण भी करते हैं, खड़ाऊ के साथ साथ कुछ और भी लकड़ी का सामान बनाते हैं। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि जब से राम मंदिर बनने की शुरुआत हुई है तब से अब तक क्या खड़ाऊ जैसा जो कहा जा सकता है इसकी पौराणिक मान्यता है, 14 वर्षों तक भगवान श्री राम के सिंहासन पर रखकर शासन चलाया गया है, क्या उसकी मांग बढ़ी है, या फिर 22 जनवरी के बाद क्या तस्वीर वो देखते हैं कि क्या लोगों का जो झुकाव है, लगाव है, आकर्षण है इन खड़ाऊओं के प्रति और भी आगे बढ़ेगा। पौराणिक मान्यता तो है ही है, इसके आजकल के डॉक्टर भी खड़ाऊ पहनने की सलाह देते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार विश्वकर्मा। संतोष जी, जी। क्या कब से खड़ाऊ बना रहे हैं आप? खड़ाऊ तो सर यहाँ हम बनाते नहीं, कारीगर लोग बनाते हैं, लेकिन हमारे बचपन से भी कई आगे यहाँ बनता रहा है। और हमारा मोहल्ला बाबू बाजार है, वहाँ पे भी कई कारखाने थे जो अब कुछ तो बंद हो गए, लेकिन अभी बहुत से चालू हैं। बहुत से चालू है। संतोष जी, एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जैसे अब हम राम मंदिर निर्माण की बात कर रहे हैं, राम मंदिर लगभग बनकर तैयार हो गया है, क्या खड़ाऊ जैसे जो पौराणिक जिनकी मान्यता है कि 14 वर्षों तक ये खड़ाऊ रखकर इस अयोध्या का शासन चला है, क्या इनकी मांग भी कुछ बढ़ी है? मांग तो इसकी सर बराबर रहती है, क्योंकि ये जो और भी संस्कार होते हैं उसमें भी खड़ाऊ की मांग होती है। जैसे मृत्यु संस्कार होता है उसके बाद में, उसमें भी लोगों को ज़रूरत पड़ती है, तो कोई चप्पल वगैरह या जूता नहीं देता है, ये खड़ाऊ जाती है, क्योंकि इसकी मान्यता एक अलग है। तो ऋषि मुनि या संत महात्मा इसको पहनने में कोई दिक्कत नहीं महसूस करते हैं, ना हिचकिचाते हैं। इसकी एक पौराणिक एक अलग मान्यता है, तो इसलिए लोग ये चरण पादुका को पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें ना तो कोई भेदभाव है। इसका एक वैज्ञानिक भी रीज़न है कि इसको पहनने से आदमी की बुद्धि विवेक बढ़ती है, ये कुप्रेशर का भी ये काम करता है, तो इसलिए इसकी मान्यता बहुत है। और ये हमारे प्रभु राम, क्योंकि वो भी पहनते थे राजा होकर के भी, तो जब भरत जी गए तो उनके पास कुछ था नहीं, तो जब भरत जी गए तो उन्होंने और कुछ नहीं कहा कि प्रभु आप तो आ नहीं सकते, लेकिन आपका पादुका अगर रहेगा तो हम समझेंगे कि हमारे भैया हैं अयोध्या में। तो उन्होंने उस पादुका को अपने सिर पे धारण करके नंदीग्राम से फिर अयोध्या लौट आए। तो 14 वर्ष तक उन्होंने इसी पादुका की पूजा अर्चना की, अपने भाई समान उसको मान करके पादुका को। तो इतना महत्व है इस चरण पादुका का। अब बात करते हैं कलयुग के भारत की, जो सोने की खड़ाऊ लेकर 7,600 किलोमीटर लंबी पदयात्रा कर अयोध्या नगरी पहुंचेंगे। मैं शिलान्यास में 5 ईंट दे चुका हूँ चांदनी का। अभी चरणपाद बना के पूरा देश भ्रमण करके राम जी ने अयोध्या से कैसा नीचे गया वही रास्ते पे अभी पैदल से जा रहा हूँ। जाने के बाद उधर अयोध्या में ट्रस्ट सीएम साहब को देने के लिए जा रहा हूँ। जनवरी 15 तक पहुँच जाता हूँ, 16-17 तारीख तक सीएम साहब को हैंड ओवर कर देता हूँ। ये 8 किलो चांदनी से बनाया, ऊपर पंचधातु से बना के उधर ऊपर सोना का कोटिंग डाला, पूरा 13 किलो हो गया। अयोध्या राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम नगरी ही नहीं बल्कि देश भर में धूमधाम मची है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दिवाली जैसे उत्सव की तैयारियां की जा रही हैं। रामलला के लिए हर जगह से तोहफे आ रहे हैं। इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने का हर किसी का सपना है। इस मौके पर राम भक्त दूर दूर से अयोध्या पहुंच रहे हैं। इन्हीं में से एक हैदराबाद के रहने वाले
64 वर्षीय चल्लाप श्रीनिवास शास्त्री भी हैं, जो सिर पर प्रभु श्री राम की सोने की चरण पादुका रखकर अयोध्या पहुंचने के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं। वो अयोध्या व रामेश्वरम मार्ग से यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान वो राम वनवास मार्ग को भी पूरा करेंगे। 20 जुलाई को उन्होंने पदयात्रा शुरू की थी। उन्होंने 15 से 17 जनवरी तक अयोध्या पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया है। एक बड़ा भाई अगर वनवास चला गया तो छोटा भाई उनकी चरण पादुकाओं को यानी कि खड़ाओं को रखकर 14 वर्षों तक शासन करता है, राजकाज चलाता है, वो भी अयोध्या से दूर। और जो उनके अनुज भरत थे, उन्होंने भरत में जहां नंदीग्राम के जो जिक्र कर रहे हैं संतोष जी, जो भरत कुंड के नाम से अब जाना जाता है, वहां पर उन्होंने अपनी गुफा भी बनवाई थी। यानी कि उनका कहना था, उनका मानना था कि जिस तरीके से संघर्षों से, कठिनाइयों से भगवान श्री राम जंगल जंगल वन वन घूम रहे हैं, जो समस्याएं झेल रहे हैं, जमीन पर सो रहे हैं या पहाड़ का गुफाओं में सो रहे हैं, तो उन्होंने अपने लिए भरत कुंड में यहाँ पर एक गुफा है, गुफा भी बनवाई थी। और वैसे ही वहीं वो रहते थे, वहीं से अयोध्या का राजकाज संचालन देखते थे। तो ये वो मशीनें हैं जिनसे कहा जा सकता है लकड़ी का बाकी सामान बनता है, लेकिन खड़ाऊ का भी बनता है। खड़ाऊ का ज्यादातर से काम जो है वो हाथ से ही निर्मित है, हाथों से ही बनाया जाता है। और मैं एक बार संतोष जी को बुलाऊंगा, उनसे समझने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन सी मशीनें हैं जो खड़ाऊ बनाने के उपयोग में आती हैं, हाथों से कितना काम होता है। क्योंकि सारा काम यहाँ पे हो नहीं सकता है, थोड़ा जगह भी छोटा होने की वजह से तो अधिक रहते हैं छोटे कारीगर, तो उनको भी यहाँ पे करने में दिक्कत होती है, तो उनको वहाँ पे पहुँचा दिया जाता है। वहाँ पूरा कंप्लीट हो करके तब ये जाते हैं बाहर। छोटे व्यवसाय भी ले जाते हैं, बड़े व्यवसाय भी ले। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश, क्या समझ लीजिए पूरे भारत में ये जाता है, क्योंकि इसकी मान्यता पूरे भारत में है, यहाँ पे ही नहीं। क्योंकि हमारे जो प्रभु राम थे वो तो आज के समय में पूरे वर्ल्ड में चर्चित है, केवल अपने अयोध्या में नहीं, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। यहाँ के जितने भी वासी हैं, यहाँ के जितने भी रहने वाले लोग हैं, यहाँ की हवाओं में भगवान श्री राम का कहा जा सकता है कि उनकी खुशबू है, यहाँ की मिट्टी में उनको महसूस किया जा सकता है। और इसीलिए यहाँ के लोगों के जीवन में भी वैसा आचरण है, यहाँ के लोगों के कहा जा सकता है उनकी बातों में भी ये साफ परिलक्षित होता है कि लोगों को अपना आचरण और अच्छा रखना चाहिए, बेहतर रखना चाहिए। जिंदगी जीने का जो कला है, जो तरीका है, वो भगवान श्री राम के जीवन से मिलता है। हम जरूर बात करेंगे। संतोष जी, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक खड़ाऊ बनाने में शुरुआत से लेकर अंत तक लगभग कितना समय लग जाता है? लगभग सर एक खड़ाऊ में लगभग आधा घंटा लग जाता है जी, कम से कम। और तो एक पीस बनता नहीं सर, ये इकट्ठा कम से कम 10 दर्जन की तादाद में ले करके लोग बनाते हैं, क्योंकि तब ही उनको कुछ आमदनी मिलती है। नहीं अगर 1-2 दर्जन बनाएंगे तो उनको आमदनी नहीं होगा। तो कम से कम एक कारीगर अगर 10 दर्जन 5 दर्जन नहीं बनाएगा तो उसको आमदनी भी नहीं होगी। तो कम से कम वो 10 दर्जन जरूर बनाएंगे। कटिंग करने वाले तो अलग रहते हैं, बकिया और सारा पेंटिंग का और फिनिशिंग का एक व्यक्ति करते हैं जी। अच्छा, कितने लोगों को रोजगार आप दे रहे हैं यहाँ पर? यहाँ से तो सर लगभग 7-8 लोग तो है ही कम से कम। तो ये भी एक बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते रहे हैं कि आप नौकरी के लिए नौकरी करने वाले मत बने, नौकरी देने वाले बने। यानी कि कहीं ना कहीं छोटे छोटे रोजगार से जुड़े, ताकि आप 2-4-5 लोगों को रोजगार दे सकें। यहाँ पे हिंदू मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि ये भगवान का पादुका मुसलमान भी बनाते हैं, हिंदू भी बनाते हैं। तो उनको बनाने में कोई शर्म भी नहीं महसूस होती कि हम ये खड़ाऊ का काम करते हैं, भगवान की पादुका का। धार्मिक ग्रंथों में लकड़ी की चप्पलों का उल्लेख किया गया है। खड़ाऊ पहनने के पीछे की मान्यता धार्मिक होने के साथ साथ वैज्ञानिक भी है। यजुर्वेद में बताया गया है कि खड़ाऊ पहनने से कई बीमारियों से हमारी रक्षा होती है। आइए जानते हैं हमारे ऋषि मुनि क्यों पहनते हैं खड़ाऊ। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी हर एक चीज को अपनी ओर खींचती है। ऐसे में हमारे शरीर से निकलने वाली विद्युत तरंगें जमीन में चली जाती हैं। इन तरंगों को बचाने के लिए खड़ाऊ पहनने की व्यवस्था की गई है।
खड़ाऊ पहनने से तलवे की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। खड़ाऊ पहनने से शरीर का संतुलन सही रहता है, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पैरों में लकड़ी की पादुका पहनने से शरीर में रक्त का प्रवाह सही रहता है, साथ ही शरीर में सकारात्मक ऊर्जा विकसित होती रहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कहते रहे कि ये मौका यूपी के लिए अपनी ब्रांडिंग करने का है, अपने आप को सामने पेश करने का है, क्योंकि देश और दुनिया से जब लाखों राम भक्त, लाखों पर्यटक, लाखों जो श्रद्धालु हैं अयोध्या पहुंचेंगे तो उनके आतिथ्य के लिए, उनके कहा जा सकता है उनकी मेहमान नवाजी के लिए ये बेहद जरूरी है। और इसीलिए ऐसे छोटे छोटे जो उत्पाद हैं लोग हाथों से भी बना रहे हैं। हम एक जो देख सकते हैं कारीगर हैं वो लगातार लकड़ी का काम कर रहे हैं और उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि अगर क्या वो भी खड़ाऊ बनाते हैं। इसी बहाने भगवान श्री राम को कुछ वो समर्पित कर रहे हैं। नूर मोहम्मद जी, सबसे पहला सवाल कि कब से बना रहे हैं आप? हमको बनाते हुए कम से कम 30 साल हो गया। हमारे बाप दादा भी बनाते थे, 3-4 पीढ़ी से ये हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे दादा भी बनाते थे, हमारे अब्बा जान भी बनाते थे। किस लकड़ी का सबसे अच्छा माना जाता है अगर हम इसकी बात करें खड़ाऊ? यहाँ शीशम की लकड़ी की ज़्यादा मांग है। शीशम की लकड़ी बढ़िया होता है। वैसे और भी लोग आम के भी है, शीशम का है, चिलबिल का है, यही सब लकड़ी यूज होता है। इससे रंगाई पॉलिश होती है, उसके बाद पुट्टी जड़ा जाता है, फिर उसके बाद तैयार होता है। आप यहीं अयोध्या के रहने वाले हैं, कितना बदलाव देखते हैं खासतौर से जब से मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई और अब मंदिर बनकर लगभग तैयार हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख है। शहर को लेकर, गलियों को लेकर, मोहल्लों को लेकर, स्वच्छता को लेकर, लाइट को लेकर कितना बड़ा बदलाव देखते हैं? नहीं, बदलाव तो पहले से बहुत ज़्यादा हुआ है। बदलाव बहुत हुआ है, पहले से बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन जो यहाँ की आवाम है उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि भगवान साथ में यहाँ की प्रजा भी तो उन्हीं के है। तो भगवान को अगर खुश करना है तो यहाँ के प्रजा के बारे में भी सोचना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए कि उनकी कोई परेशानी है कि नहीं। भगवान राम है, उनके तो हम लोग प्रजा है ना, अयोध्यावासी हैं तो प्रजा हैं, वो हमारे भगवान हैं और महाराजा हैं, उनके प्रजा हैं। तो हमारे लोग के बारे में भी सोचना चाहिए और हम मुस्लिम हैं, खास तौर हमारे बारे में भी ख्याल करना चाहिए। मोहम्मद जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये यहाँ के अयोध्यावासी हैं तो भगवान श्री राम उनके राजा हुए, महाराजा हुए। और जो सरकारें हैं, चाहे हम उत्तर प्रदेश की सरकार की बात करें या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, उनसे भी इनका निवेदन है कि इनके रोजगार को और बढ़ावा मिले, इनका जो दिन भर की जो मेहनताना है उसमें भी कहीं न कहीं बढ़ोतरी हो। और इनको उम्मीद भी है कि जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, जब भगवान श्री राम को अपना भवन, अपनी जगह मिल जाएगी, उसके बाद जब यहाँ पर जो टूरिस्ट आएंगे, जो पर्यटक आएंगे, जो राम भक्त आएंगे, उससे भी इनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। मतलब जितना खड़ाऊ बनेगा यहाँ मांग बढ़ेगी, खड़ाऊ सब बाहर जाएगा, यहाँ भी मतलब बिकता है, अयोध्या में भी बिकता है। आपको लगता है कि जब खड़ाऊ की मांग बढ़ेगी या फिर फर्नीचर का मांग बढ़ेगा तो आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आएगा और आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा? जब काम बढ़ेगा ज़्यादा काम होगा? हाँ, मजदूरी पेशा वाला काम है, बस वही हिसाब से रहेंगे। खुश है राम मंदिर? राम मंदिर बनने तो खुश है हम। कब से काम कर रहे हैं? काम करते हमको हो गया कम से कम 35 साल। जी, अयोध्या में? जी जी जी, हमारा जन्मभूमि भी है, अयोध्या निवासी हैं। पहले की अयोध्या में आपकी अयोध्या में कितना अंतर देखते, चाहे सड़कों की बात करें, सफाई की बात करें, दुकानों की बात करें? पहले से बहुत अंतर हो गया है, अंतर बहुत है पहले से। पहले मतलब इतना नहीं था जितना अब हो गया है, अंतर बहुत हो गया अंतर। ये जो बदलाव है, ये जो अंतर है, यही अयोध्या को अलग बनाता है और सिर्फ अयोध्या को नहीं पूरे उत्तर प्रदेश को अलग बनाता है। और मकसद भी यही है कि ये बदलाव नजर आना चाहिए, ये बदलाव दिखे और ये बदलाव उनको दिखे जो राम भक्त हैं, जो यहाँ पर टूरिस्ट के रूप में आएंगे, जो यहाँ श्रद्धालु के रूप में आएंगे। और इसीलिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। हमने रामपथ देखा, हमने लक्ष्मण पथ देखा, जो किस तरीके से उसको सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। और यही उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश की जो पहचान है वो एक मॉडल स्टेट के रूप में, और उत्तर प्रदेश वैसे भी इस समय आध्यात्म का बड़ा गढ़ बन गया है। हम काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करें, हम मथुरा की बात करें, हम अयोध्या की बात करें, तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश से जुड़े लोग अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करते हैं, भाग्यशाली भी हैं,
कि वो ऐसे राज्य में हैं, ऐसे प्रदेश के निवासी हैं जो आध्यात्म का गढ़ है। ये मौका है यहाँ के 25 करोड़ जो लोग हैं उनको अलग अलग रोजगार से जोड़ने का। ये मौका उन युवाओं के पास है जो अपने धर्म, अपने आध्यात्म से विमुख हो गए थे, लेकिन अब जिस तरीके से भगवान श्री राम की पताका फहरा रही है, उन युवाओं के पास भी बेहतरीन मौका है अपने धर्म को समझने का, आध्यात्म को समझने का और इस आध्यात्म से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का, इस आध्यात्म से अपने रोजगार को आगे बढ़ाने का, इस आध्यात्म से अपने परिवार का भरण पोषण करने का। और इसीलिए ऐसी जो फैक्ट्रियां हैं, ऐसे जो कारखाने हैं, उनकी मांग भी बढ़ी है, उनकी संख्या भी बढ़ रही है और अभी तो ये शुरुआत है कहा जा सकता है। 22 जनवरी के बाद ये तस्वीर भी बदलेगी, इन श्रमिकों की तकदीर भी बदलेगी और कारखाना संचालकों का कहा जा सकता है कि आर्थिक मुनाफा भी बढ़ेगा। यही सबसे बड़ा बदलाव है। हमारे सहयोगी राम बाजपेयी के साथ मैं संतोष चौधरी, टीटी न्यूज़, अयोध्या।